जैसे धारा और राधा अक्सर हम बोलते हैं कि भाई लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। राधा एक संकेत है, राधा एक इशारा है, जैसे सरस्वती एक इशारा है, संकेत है। ऐसे ही कहा भाई जो ठंडी थी, बहुत ठंडी, जो कृष्ण के ध्यान ध्यान साधना करते थे, बोलते थे कृष्ण की राधा के बगैर नहीं रह सकते कृष्ण। तो राधा का मतलब होता है अभी जो धारा बह रही नीचे की ओर से, ऊर्जा आपकी बह रही है, नीचे बह रही है, ऊर्जा उल्टी हो जाए तो उसे राधा कह देते हैं। नीचे जा रही तो धारा बोल दिया, धारा का उल्टा कर दो, धा पहले और रा, तो धारा हो गई, और रा पहले आ गया, धा बाद में हो गया तो राधा हो गई। जो ऊपर की ओर आप कुंडलिनी को जो आप चक्रों के माध्यम से ऊपर ले जा रहे हैं, अपने प्राणों को स्थिर कर रहे हैं कहीं ले जा करके, तो उस कुंडलिनी साधना में उसको राधा कह दिया गया। राधा कोई व्यक्ति नहीं, राधा शक्ति है। तो वो शक्ति कौन सी है? वो कुंडलिनी शक्ति में जो सरस्वती के स्थान पे हम उसका सांकेतिक प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रयोग इस तरह के हैं, वो हम लोगों ने जैसे कहा, बायों को कहा रुक्मणी, कूल थी, ठंडी थी, तो ईड़ा हो गई रुक्मणी। तो पिंगला हो गई सत्यभामा, सत्यभामा बड़ी क्रोधी थी, जो भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी थी, बहुत क्रोधी थी, गर्म थी। तो बाएं को कहा रुक्मणी, दाहिने को कहा सत्यभामा, और जो ज्ञान की देवी उसको कहा राधा। जो धारा का उल्टा हो गया तो राधा कहा, तो उसे राधा का ज्ञान की देवी है। तो भगवान श्री कृष्ण बगैर राधा के नहीं रह पाते थे, अर्थात हमेशा उनका जो है ऊपर की ओर ही उनकी गति थी, नीचे की ओर धारा नहीं थी, ऊपर की ओर राधा थी। तो सदैव राधा के साथ, ज्ञान के साथ रहते थे। राधा ज्ञान का प्रतीक है, राधा शक्ति है, राधा कोई व्यक्ति नहीं। आप देवी देवता मान के पूजने लगते हैं, और सरल हो गया, बैठ के घंटी हिलाई, अगरबत्ती सुलगा दी, हो गया काम राधा का। अरे भैया, राधा प्रयास करो। कहा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुधान। तो जो सुजान बनना है तो राधा धारा से कटना है, नीचे बहाव बंद ऊर्जा का, ऊपर की ओर ऊर्जा बहने लग जाए आपके प्रयास से। वो राधा है, वो शक्ति है, वो पूजनी है शक्ति, वो आपकी है राधा। जैसे कृष्ण की राधा, वैसे आपकी राधा। सबकी राधा अलग अलग है, सबकी कुंडलिनी शक्ति अलग अलग है। राधा कोई व्यक्ति नहीं कि मूर्ति बना के आप पूजने लगो। राधा को पाने के लिए लोग हिमालय चले जाते हैं, और वहां जा करके उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ध्यान साधना के माध्यम से, जो आप दरबार में बैठ के कर रहे हैं।